डिस्ट्रैक्शन की डेफिनेशन ये है कि डिस्ट्रैक्शन जैसा कुछ नहीं होता। डिस्ट्रैक्शन वो है जब आप कॉन्सेंट्रेट उस चीज पे करते हो जहां पे आपको नहीं करना चाहिए। कॉन्सेंट्रेशन ही है डिस्ट्रैक्शन, कॉन्सेंट्रेशन ही है, लेकिन वो चीज वो नहीं है जहां पे आपको करना चाहिए। फेलियर को याद नहीं रखता। फेलियर याद क्यों नहीं रखता? फेलियर वहम है, ऐसा कुछ नहीं होता। जो चीज आपको नहीं चाहिए उस पर विश्वास हटा दे, उसे वहम बोलना चालू करो। आज संडे का सेशन है और संडे का सेशन है कंसंट्रेशन पे। मुझे कई सारी दफा ऐसे बोला गया था कि जो टेस्ट होती है, स्पेशली एप्टीट्यूड टेस्ट होती है, एप्टीट्यूड टेस्ट में निकाला गया जो नतीजा है वो हमेशा सही ही होता है। जरूरी नहीं उसका सही होने का परसेंटेज 70% है। ऐसा क्यों? ये सोचने के बाद जो रिसर्च बताता है वो ये, एप्टीट्यूड टेस्ट यूजुअली संडे को रहते हैं। एप्टीट्यूड आपका क्या है उसके लिए आपको प्रेजेंट में रहकर वो टेस्ट देने की चाह जरूरी है। संडे को टेस्ट होते हैं जिसके कारण वो मूड में नहीं होता वो टेस्ट देने के। अगर आप राहुल द्रविड़ को बीच रात 12 बजे उठाकर कहोगे स्ट्रेट डाइव मार के दिखा, वो स्ट्रेट डाइव गलत हो सकती है। उसका मतलब राहुल द्रविड़ को, विराट कोहली को स्ट्रेट डाइव मारना नहीं आता, ऐसा नहीं होता। कंप्लीटली प्रेजेंट होने के लिए उसे अगर माहौल मिलता है तो एप्टीट्यूड टेस्ट सही जाएगी। उसे पूछो तेरी टेस्ट कब ले, वो कहेगा ट्यूसडे 12 बजे मैं आऊंगा। अब जाके 70% परसेंटेज जो करेक्ट आता है वो 95 हो सकता है, वो 100 हो सकता है। कंसंट्रेशन और आपके बीच में दिक्कतें क्यों आती है? कंसंट्रेशन के बारे में मिथ्स क्या है जिसकी वजह से हमें मुश्किल लगता है, लेकिन कंसंट्रेशन कितना आसान हो सकता है अगर ये हम फॉलो करें तो। ये जानने के बाद मैं आपको ये तो बता सकता हूँ, कंसंट्रेशन के बारे में जो पता करना है जिससे कंसंट्रेशन हो सकता है वो तो मैं जिम्मेदारी ले लूंगा, लेकिन वो जिम्मेदारी लेकर काफी नहीं है, क्योंकि वो अगर आप डेली बेसिस पे आज से ही अप्लाई करोगे तो ही वो आपका सेकेंड नेचर होगा। आपका सेकेंड नेचर मतलब हैबिट होगा, और वो हैबिट होने के बाद ही आप जब चाहे किसी भी चीज पर कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो। एप्लीकेशन की जिम्मेदारी आप लेते हो, एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी आज आप लेते हो, जो आज हम सीखेंगे। पक्का? गांव से आदमी आता है, वो विजन एक्सप्रेस जाता है। विजन एक्सप्रेस होता है जहां पे ऐनक मिलती है, जहां पे चश्मा मिलता है। एक दुकान है, उसका नाम है विजन एक्सप्रेस, बड़ी चेन है। विजन एक्सप्रेस नाम के उस दुकान में जाता है, उसे चश्मा बनवा के लेना होता है। वो अंदर जाके पूछता है, अगर मैं आपका चश्मा पहनता हूं तो मुझे पढ़ना आएगा? दुकानदार कहता है हाँ जरूर आएगा, आप अभी पढ़ सकते हो? नहीं पढ़ सकता। ओके, आपको दूर का दिखाई देता है? नहीं दिखाई देगा। पास का? हाँ, अगर 1 फीट तक लंबाई हो तो दिखाई देता है, उसके बाद नहीं दिखाई देता। वो कहता है बैठो इधर, वहां देखो। चश्मा डालता है, एक ग्लास बदलने लगता है। जितनी भी ग्लास बदलो, आगे जो चार्ट है जिसके ऊपर कुछ लेटर्स है वो पढ़ नहीं पाता। 3 घंटे बाद वो पूछता है चश्मा छोड़ो, आपको पढ़ना लिखना आता है? वो बोलता नहीं। वो झगड़ा भी करने लगता है, क्योंकि उसने पूछा था क्या आपके चश्मे से मुझे पढ़ना आएगा? दुकानदार ने कहा हाँ पढ़ना आएगा, लेकिन वो दुकानदार ने पूछा ही नहीं कि आपको पढ़ना लिखना वाकई में आता है। अगर पढ़ना आता है तो ही चश्मे से वो आसान हो जाएगा, क्योंकि चश्मे का काम है दिखाई देना, चश्मे का काम सिखाना नहीं है। दूसरा सिनेरियो,
एक बहुत ही अमीर आदमी एक लैंड लेता है। वो लैंड लेकर एक बंगला वहां पे खड़ा करता है खुद के लिए, कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट करके एक बंगला बांधता है। बंगला जब भी बनकर तैयार हो जाता है वो अंदर रहने लगता है, लेकिन उसे पता चलता है कि अरे पानी नहीं है। तो प्लम्बर को बुलाता है और वो कहता है कि पानी नहीं आ रहा, नलका बिठाना है। बिठा देंगे, बट बिठाओगे पानी आ जाएगा, पानी आ जाएगा। नलका बिठाता है, पानी नहीं आता, वापस झगड़ा करने लगता है। वो अब 3 घंटे बाद वो भी पूछता है कि आपके पास पानी का कनेक्शन है? बोलता है नहीं, बंगले में पानी का कनेक्शन नहीं है। फिर पानी कहां से आएगा? वो पता नहीं, तूने बताया था नलका लगाने के बाद पानी आएगा, अब आना चाहिए। ये सेशन अटेंड करने के बाद कंसंट्रेशन होगा? होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? पहले बता दो कंसंट्रेशन फॉर व्हाट? कंसंट्रेशन फॉर व्हाट मतलब ये मैग्नीफाइंग ग्लास है। अगर सूरज की किरणों को डायरेक्टली पेपर पर डाला जाए तो पेपर जल नहीं पाता, लेकिन मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू वो कॉन्सेंट्रेट करके अगर पेपर पे लाया जाए तो पेपर जला सकता है। तो कंसंट्रेशन चाहिए क्योंकि पेपर जलना है, पेपर जलाना है, इसलिए कंसंट्रेशन चाहिए। पता चल गया कंसंट्रेशन चाहिए क्यों। अब मैं आपको पूछना चाहता हूं, कंसंट्रेशन ये एक स्किल के लिए नहीं सीखा जा सकता। अगर आपको कंसंट्रेशन स्किल सीखना है, आपको अगर लेक्चर में बैठकर जो सिखा रहे हैं वो एब्जॉर्ब करना है, जो लेक्चरर सिखा रहे हैं वो स्टडी करना है, तो आपको वो लेक्चरर क्या सिखा रहे हैं आप कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि कंसंट्रेशन ये सीखने का स्किल नहीं है। कंसंट्रेशन ये बाय प्रोडक्ट है। इसका बाय प्रोडक्ट मतलब नतीजा है इस चीज का। कंसंट्रेशन करने के बाद, वो लेक्चर का नॉलेज आप लेने के बाद आपको क्या चाहिए जो आपकी लाइफ में मैटर करता है, जो अगर नहीं मिला तो आपकी जिंदगी तबाह हो सकती है। मैं वापस दोहराता हूं, आप लेक्चर में कंसंट्रेट नहीं कर सकते तब तक जब तक आप इस लेक्चर का एसोसिएशन आपके लाइफ में ये लेक्चर क्या ऐसा बदलाव लाने वाला है, जो नॉलेज वो लेक्चर देगा, अगर वो नॉलेज आपने नहीं लिया तो आपकी लाइफ काफी गुमराह हो जाएगी। वापस लाइफ को ट्रैक पे लाना मुश्किल हो जाएगा, नामुमकिन हो सकता है अब इस लेक्चर में कंसंट्रेट कर पाओगे। Otherwise, concentration in this lecture for the sake of concentration is not possible. अब मैं आपको पूछना चाहता हूं, डिसअपॉइंटमेंट होती है अगर मैं गोल के ऊपर फोकस नहीं कर पाता। काफी सारे ऑप्शंस है, कौन सा ऑप्शन चुने पता नहीं चलता, इसीलिए कंसंट्रेशन नहीं हो पाता। मैं एक भले आदमी से मिला, मैं उससे बात कर रहा था, पहली बार मुलाकात थी, बातें कुछ इस तरह चल रही थी। रेलवे स्टेशन पर बैठकर वो लैपटॉप पे कुछ कर रहा था, तो लैपटॉप पे जो कर रहा था मुझे पता चला कि वो कोडिंग कर रहा है। तो मैंने उसे पूछा कि यहाँ पे रेलवे स्टेशन में तकरीबन 1 लाख लोग होंगे, 1 लाख लोग इधर कुछ ना कुछ किसी से बात कर रहे हैं, जो हॉकर्स है, जो दुकानदार है वो चिल्ला रहे हैं, ट्रेन्स आ रही है, ट्रेन्स जा रही है, आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं होता? तो हंसने लगा। वो हंसी इतनी गंदी थी, गंदी मतलब दिखने में गंदी नहीं थी, सरकेज़म था उसमें।
क्या पागल जैसी बात कर रहा है, इस तरह की हंस, पागल है क्या तू, कुछ भी बात करता है। इस तरह की हंसी थी। मैंने पेशेंटली उसका आंसर सुनना चाहा, इसलिए कमेंट नहीं की, और अच्छा हुआ मैंने उसका हंसी रोकने तक इंतजार किया, क्योंकि उसके बाद वो बोला, आई डोंट बिलीव ऑन डिस्ट्रैक्शंस। क्या? आई डोंट बिलीव ऑन डिस्ट्रैक्शंस। जैसे हम भूतों पे बिलीव नहीं करते ना, वो डिस्ट्रैक्शन पे बिलीव नहीं करता। किसी का भगवान पे विश्वास होता है, किसी का नहीं होता ना, तो उसे कंसंट्रेशन पे विश्वास है। डिस्ट्रैक्शन वहम होता है बोला वो, ऐसा कुछ नहीं होता। डिस्ट्रैक्शन को नहीं मानता मैं वही मानता हूं जहां पे मेरी आंखें हैं। ये एक ही चीज उसे डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देती, क्योंकि उसको डिस्ट्रैक्शन पे बिलीव नहीं है, ऐसा कुछ होता है। फॉर एग्जाम्पल, जो लड़का है छोटा सा, 4 साल का, 5 साल का, उसे अंधेरे कमरे में भेजो, वो नहीं डरेगा। क्यों? भूतों पे नहीं मानता, ऐसा कुछ होता है, पता नहीं उसे। अंधेरे कमरे में भेजो, वो जाकर जो चीज चाहिए आपको लेकर आज आकर दे देगा आपको। उसे डर नहीं लगता, डर वर सब वेल। आई डोंट बिलीव ऑन डर। डिस्ट्रैक्शन पे बिलीव नहीं है, ये फिलॉसफी की आप सोच सकते हो। आपका भगवान पे विश्वास है, भूतों पे नहीं। तो जैसे आपको भूतों पे विश्वास नहीं है ना, वैसे उसे डिस्ट्रैक्शन पे विश्वास नहीं है, इसलिए वो डिस्ट्रैक्शन से डरता नहीं। वहां से आ रही थी वो सरकेज़म। ट्रेन, लेकिन मुझे कोडिंग लैपटॉप पे करना है, मैं ट्रेन को क्यों देखूं? फिर मुझे डिस्ट्रैक्शन की एक डेफिनेशन मिली। डिस्ट्रैक्शन की डेफिनेशन यह है कि डिस्ट्रैक्शन जैसा कुछ नहीं होता। डिस्ट्रैक्शन वो है जब आप कॉन्सेंट्रेट उस चीज पे करते हो जहां पे आपको नहीं करना चाहिए। कॉन्सेंट्रेशन ही है डिस्ट्रैक्शन, कॉन्सेंट्रेशन ही है, लेकिन वो चीज वो नहीं है जहां पे आपको करना चाहिए। आप कॉन्सेंट्रेशन करना आसान हो जाता है, क्योंकि ये फूल है जिसके ऊपर मुझे कॉन्सेंट्रेट करना है, और ये फूल है जो मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। मैं ये नहीं कहूंगा कि डिस्ट्रैक्ट मत हो, मैं कहूंगा कि मेरा कॉन्सेंट्रेशन वापस यहां पे लाओ। कॉन्सेंट्रेशन ही है। कंसंट्रेशन शिफ्ट करना आसान है, डिस्ट्रैक्शन से कंसंट्रेशन पे आना मुश्किल है। आप मुझे देख रहे हो, अब मैं अगली स्लाइड है। कितना मुश्किल हुआ मेरा कंसंट्रेशन स्लाइड के ऊपर ले जाने तक आपको, क्योंकि आपने सिर्फ कंसंट्रेशन शिफ्ट किया, ये डिस्ट्रैक्शन नहीं है। अगर ये डिस्ट्रैक्शन आप कहोगे तो मुश्किल आती है। इसे आप बच्चा, आपका नाम क्या है? श्रुति, आपको ये कहना है कि श्रुति, ये चीजें अभी आपको इंपॉर्टेंट नहीं है, तो जो इंपॉर्टेंट चीज है उसके ऊपर कंसंट्रेशन जारी रखो। फेसबुक, सोशल मीडिया या किसी फ्रेंड का कॉल आ रहा है, अभी हमें वो कंसंट्रेट करने के लिए ज्यादा प्रायोरिटी नहीं देनी है। प्रायोरिटी ये चीज है जो किताब सामने है। अब आसान है, 1 सेकंड का काम है, सिर्फ नाम बदल दिया, उसे डिस्ट्रैक्शन नहीं कहा, कॉन्सेंट्रेटिंग अपॉन समथिंग विच इज लीस्ट इंपॉर्टेंट फॉर मी कहा। अब आसान है, जो वो कह रहा था रेलवे स्टेशन पे बैठ के। थैंक यू श्रुति। मैं डिस्ट्रैक्शन पे बिलीव नहीं करता, मैं डिस्ट्रैक्शन पे बिलीव नहीं करता। ये फिलोसॉफी उसके बाद मैंने कई सारी जगह अप्लाई की। जो चीज हमारे लाइफ में चाहिए नहीं, बिलीव मत करो। फेलियर जैसी कुछ बात नहीं होती, वहम है। सक्सेस
डिलेड, हाँ हो सकता है, फेल्यूर नहीं होता। सक्सेस इस साल मिलना था, 2 साल बाद मिलेगा, सक्सेस ही होता है। सुनील गावस्कर एक ऐसा क्रिकेटर माना जाता है जहां पे जब इंडिया में क्रिकेट ज्यादा चल नहीं रहा था, उस वक्त भी उसने ऐसे रिकॉर्ड्स करके रखे हैं जो आज तक तोड़ने में लोगों को काफी मुश्किलें मालूम होती है। उसने टेस्ट क्रिकेट में, सुनील गावस्कर नाम सुना है? उसने टेस्ट क्रिकेट में तकरीबन 35 सेंचुरीज मारी है, जो उस वक्त का रिकॉर्ड था। किसी को पूछा वो कितने दफा 0 पे आउट हुआ है, किसी को नहीं पता। कई लोगों को पूछा 35 सेंचुरीज है सुनील गावस्कर की, वो कितने लोगों को पता है? 100 करोड़ में से तकरीबन 10 करोड़ लोगों को पता है कि 35 सेंचुरीज है सुनील गावस्कर की। 0 पे कितने बार आउट हुआ है, जो बीसीसीआई में बैठकर रिकॉर्ड लिखते हैं, खाली उनको पता है। 5 लोग हो सकते हैं 100 करोड़ में। 100 करोड़ उस वक्त की पॉपुलेशन है। 5 और 10 करोड़ इतना फासला है क्योंकि लोग सक्सेस से ही याद किए जाते हैं, फेलियर को याद नहीं रखता। फेलियर याद क्यों नहीं रखता? फेलियर वहम है, ऐसा कुछ नहीं होता। जो चीज आपको नहीं चाहिए उस पर विश्वास हटा दे, उसे वहम बोलना चालू करो। जो चीज चाहिए वो एक ही चीज है और वो एक ही ऑप्शन है लाइफ में, जैसे डिस्ट्रैक्शन, वेरी सुपरफिशियल थिंकिंग, ऐसा कुछ नहीं होता। कॉन्सेंट्रेशन ही होता है। Concentrating upon something that you don't want to concentrate upon is distraction. That's what you call, otherwise concentration ही है। एक विद्यार्थी है, बैठा है, उसके डायगोनली अपोजिट एक लड़की बैठी है। वो लड़की के बालों के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहा है। सामने से एक चौक आता है आँख के ऊपर, जो प्रोफेसर ने फेंका है। उनका कॉन्सेंट्रेशन अच्छा है, इसलिए एम भी अच्छा है। आँख के ऊपर वो इमीडिएटली जग जाता है और प्रोफेसर बोलता है कॉन्सेंट्रेट। ही वॉज कॉन्सेंट्रेटिंग और the object was something that he is not supposed to concentrate upon. She was not distraction. Is this concept clear? If this concept is clear, then taking your concentration back on the project that you are supposed to concentrate is 1 second D.